नमस्कार मित्रों, विद्याधर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आलोक पांडे आप लोगों के सामने एक छोटे से टॉपिक के साथ आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल था 21 जुलाई, कल था 20 जुलाई और 20 जुलाई पर जंतर मंतर संसद के जस्ट सामने इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई कि पूछो मत। जो नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो लगभग 10,000 की संख्या में इकट्ठा हुए। और हमको लगता है कि सरकार को पहले से ये मालूम थी कि लोग इकट्ठा होंगे, इसके लिए उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारियां भी करके रखी थी। रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, काफी बलों का प्रयोग किया गया। जो बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग को भी स्टूडेंट्स ने या प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा, आगे आए। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स पे, प्रदर्शनकारियों पे। उसी के रिगार्डिंग मैंने एक सेशन रखा है कि आखिर ये भीड़ उमड़ी क्यों, इसमें विपक्षी दल की क्या योजना हो सकती है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या सही किया या गलत किया, क्या इसमें चीन की कहीं चाल तो नहीं, भारत के लिए कैसे देखते हैं हम लोग, क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जंतर मंतर पे भीड़ क्यों उमड़ी। तो 28 जून 2026 को ये जो सोनम वांगचुक जी है, ये शिक्षा सुधारक हैं, ये अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। तो उनके साथ साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कई छात्र नेता भी अनशन में बैठे, कई छात्र नेता भी अनशन में बैठे हुए थे। शुरुआती दिनों में वांगचुक के साथ 3 छात्र ही थे, जैसे कि दिखाया जा रहा है, नेहा, मनीष और अमीन। ये तीनों लोग भी भूख हड़ताल पर थे। इसके अलावा जो है कांग्रेस जनता पार्टी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कांग्रेस जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक भी धरने पर मौजूद थे, लेकिन वो भूख हड़ताल पे नहीं थे। अभी सोनम वांगचुक की क्या मांगे हैं, मांग क्या थी? तो मांग इनकी ऐसी थी कि आंदोलन में मांगों के समय जो है अलग अलग बदलते रहे इनके, जिस तरह से समय बीतता गया इनकी मांगे भी बदलती रही। शुरुआत में इनकी जो मांगे थी वो सीधे कांग्रेस जनता पार्टी और वांगचुक दोनों लोग मिल के मांग किए थे। और उनकी मांग में सबसे पहला मांग ये था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट पेपर लीक की जांच हो। वैसे जांच जो चल ही रही है। आत्महत्या करने वाले 20 से ज्यादा छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे कि नीट पेपर हुआ था और पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वो सोच नहीं पाते क्या करें, और वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। लेकिन सुसाइड करना एक समाधान नहीं होता है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जो फेल होते हैं। हो सकता है कि आप भी उस नंबर पे हो, या हो सकता है कि आप जो है नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकते हैं। जीवन छोटा नहीं है, उसको जीने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाके एक सर्विस कर दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं डॉक्टर बन के। तो सुसाइड करना तो एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी बच्चे हैं, उनको इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। चलिए ठीक है, बात करते हैं इस पे। बात की मांग क्या थी? 20 जुलाई तक वांगचुक की 3 शर्तें बदल गई, समय के साथ बदल रही सर। पहला, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई विफलताओं की जिम्मेदारी ले, कि जो व्यवस्था में विफलता थी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इनको। राजनीतिक नेता सांसद में इस मुद्दों को उठाने का आश्वासन दे कि भाई जो ये मुद्दा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, या फिर जो बच्चे परेशान हो रहे हैं आने जाने में, या फिर जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, एज चली जा रही है, उन पे ये लोग संसद में बात उठाए और उस पर अच्छे तरीके से ले इस चीजों को। अगर वांगचुक संसद मार्च में शामिल नहीं हो पाते तो बड़े नेता अस्पताल में आकर इनकी 2 शर्तों का पूरा करने का आश्वासन दे, ये इनकी शर्त थी। बाद में जो है वांगचुक ने क्या कर दिया कि जो इस्तीफा सब था इसको क्या कर दिया, चेंज करके जवाबदेही और आश्वासन में ही जोड़ दिया, कि बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कि हम ये नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा दे या फिर कोई भी इस्तीफा दे। हाँ, ये होगा कि जवाबदेही हो।
अब इसमें सरकार का क्या रोल रहा? तो केंद्र सरकार ने आंदोलन के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना था कि आश्वासन आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए यह किया गया। अब चूंकि इसमें भी हो गया कि बलपूर्वक जो है सोनम वांगचुक को उठा करके पुलिस ने यहां से लेके चली गई, तो पुलिस ने भी बताया कि भैया ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई भी आदमी दवा के बिना परेशान, मतलब ये दवा के बिना है तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, अगर वो जानबूझकर अस्पताल नहीं जा रहा तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको अस्पताल ले जाएंगे। तो पुलिस का कहना यह था कि यह आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस कदम को अपने अधिकारों के भीतर ठहराया। कोर्ट ने यह कहा कि जब वांगचुक ने खुद अस्पताल जाने से इनकार किया तो सरकार उन्हें अस्पताल ले जा सकती है। क्लियर है? प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है। इससे क्लियर ये होता है कि सरकार मजबूत है और सरकार की ऐसी कोई इरादा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ये इस्तीफा देने पे मजबूर करे। सरकार के न झुकने के तौर पे इसे देखा गया। सरकार की ओर से कोई बातचीत की पेशकश नहीं हुई। नीट पेपर लीक मामले में जांच जारी है, लेकिन सरकार ने मंत्री के इस्तीफे या बड़े बदलाव की कोई बात नहीं कही। ये कब की बात की जा रही है? जब मानसून सत्र बैठा है। मानसून सत्र देखिए, यहाँ पर लगभग 40 पार्टियां जो है सर्वदलीय बैठक कर रही हैं और ये मानसून सत्र चल रहा है। हमारे भारत में जो मानसून सत्र है कब से कब तक चलता है? अभी जो है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलता है। 20 जुलाई से ये 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। क्लियर है? आगे क्या है? अभी देखिए, कल था 20 जुलाई, जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक के आंदोलन का तत्काल निष्कर्ष क्या निकला भाई, इसको भी देखते हैं। तत्काल निष्कर्ष क्या निकला है इसको हम देखते हैं। तो जो तत्काल निष्कर्ष निकला ना, तत्काल निष्कर्ष ये निकला कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। सरकार आंदोलनकारियों के बीच संवाद शुरू होने के संकेत मिल चुके हैं। घटनाक्रम क्या रहा? संसद मार्च, ये संसद की तरफ मार्च था, सदन चलो, ये इन लोगों का स्लोगन था। और इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज था, बल का भी प्रयोग किया गया है। रीजन ये है कि अभी देखिए हमारे नेबरिंग कंट्री में, जैसे कि हम देखिए नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, ऐसे ही जेएनयू ने क्या किया था, वहां के संसद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते करते जो है जो वहां के सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर भी आक्रमण किया। उसके बाद संसद के अंदर गए, तोड़ फोड़ किए और वहां की सरकार चेंज करके अभी नई सरकार 12वीं साल की सरकार आ गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिली। फिर अभी बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार पहले से ही बी प्रिपेयर्ड थी। अभी सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के प्रतिनिधियों के से बातचीत की है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सरकार के सामने रखने का आश्वासन भी दिया है कि हम जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनकी बातों को आगे रखेंगे। वांगचुक की ओर से संकेत दिया गया कि सरकार मांगों पर गंभीरता से आगे बढ़ती है और जवाबदेही स्वीकार करती है तो वो अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। अभी शिक्षा के लिए जवाबदेही और ठोस कार्रवाई पर अधिक बल दिया जा रहा है। अभी एक चीज और देखने को मिला, क्या इसमें कोई अंतिम समझौता हुआ? तो नहीं, अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। सरकार ने भी सभी मांगे स्वीकार नहीं किए, जो जितने भी बोले हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन औपचारिक रूप से समाप्त ये घोषित भी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार औपचारिक बातचीत शुरू होने से गतिरोध टूटने के संकेत मिले हैं। लेकिन अभी भी मैंने ये देखा कि आज भी वहां पे लोग इकट्ठा हैं, जंतर मंतर के पास, संसद के सामने इकट्ठा है। लेकिन हाँ, वो वहां पर उन लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। वैसे भी जो भी स्टूडेंट है, अभी मैं टैग करके लगाया हुआ हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वहां पे आए हुए हैं जो नीट के अभ्यर्थी नहीं है, या फिर नीट के अभ्यर्थी होते हुए भी वो उस लेवल के अभ्यर्थी नहीं है जो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।